जिंदगी के रंग आपके अस्तित्व में होने चाहिए। हालात का क्या है, वो तो ब्लैक एंड वाइट होते हैं। हालात का क्या है, वो तो ब्लैक एंड वाइट होते रहते हैं। आपके अस्तित्व में रंग होने चाहिए, आपके जीवन में आनंद होना चाहिए, आपके जीवन में परोपकार, सेवा और साधना होना चाहिए। निश्चित रूप से तुलसी जी का एक दोहा आज याद आया। भीतर बैठे थे ध्यान में, सामायिक में, चिंतन में, तो ऐसे तो हजारों श्लोक, दोहे, ग्रंथ याद हैं, फिर भी वो दोहा ध्यान में आया। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे मिलजुल चालिए नदी नाव संजोग। लेकिन इसको एक दिन एक युवा ने कहा कि महाराज जी, इस दोहे को ऐसे नहीं बोलते हैं हम लोग। इस दोहे को, तो गाली जोड़ी थी उसने उसमें, लेकिन वो हम थोड़ा सा बदल के बोल रहे। उसने कहा कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कुछ तो पूजा योग्य हैं, कुछ हैं गाली योग्य। अब क्या करिएगा, संसार है, तरह तरह के लोग मिलते हैं। जब हमको बताया गया कि मुनि संघ की व्यवस्था और उनके प्रवास के लिए स्थान की सहूलियत को देखते हुए कमेटी ने एक विभाग की पूरी छुट्टी ही कर दी, तो मालूम पड़ा MBA का पूरा ही विभाग है, डिपार्टमेंट है। नंजी भाई बिकरिया का एक यह बहुत पुराना कॉलेज है और एक विभाग की छुट्टी कर दी। देखिए आप, उदाहरण देखिए आप। इस तरह के लोगों को, इस तरह की व्यवस्थाओं को देख के लगता है कि सच में सबरी ने बरसों राम का इंतजार किया होगा। जब आज भी लोग इतने उदार हो सकते हैं, तो उस समय ऐसी उदारता जरूर रही होगी, ऐसी भक्ति जरूर रही होगी। सच में मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। हम इस जीवन का सदुपयोग करें। शीशी भरी गुलाब की, शीशी भरी सुगंध की पत्थर पर फोड़ दी और केवल जरा से धागे के लिए माला ही तोड़ दी। ऐसे ही लोग अपने इस जीवन का दुरुपयोग करते हैं। ये सुगंध से, साधना से भरा हुआ, भक्ति, सेवा, परोपकार के लिए मिला हुआ जीवन केवल वासना, केवल कामना की धागों के लिए लोग बर्बाद कर देते हैं, खराब कर देते हैं। इतना गुस्सा करते हैं, इतना अभिमान करते हैं, इतनी लोभ लालच इतना करते हैं कि जीवन कचरा हो जाता है। सुकून और शांति नहीं रहती है। रुपया पैसा खूब होता है, लेकिन शांति, सुकून, अपनापन मालूम ही नहीं पड़ता। उससे अच्छा तो वो लोग हैं कि जो कम में खुश हैं। निश्चित रूप से भक्ति ऐसी हो, भक्ति ऐसी हो, भक्ति ऐसी हो कि माया के छक्के छूट जाएं। भक्ति ऐसी हो कि माया के छक्के छूट जाएं और गिरनार की चढ़ाई ऐसी हो कि घमंड टूट जाए, अभिमान टूट जाए। बड़ा विचित्र लगता है। गिरनार की सबसे ऊंची चोटी पर बैठ करके भी लोग माया नहीं छोड़ पाते, अभिमान नहीं छोड़ पाते, घमंड नहीं छोड़ पाते, अधिकार और लालच नहीं छोड़ पाते। इतने ऊपर तक पहुंचने के बाद ईश्वर के चरणों में बैठने का सुकून आना चाहिए, एक आनंद आना चाहिए। हम जब किसी तरह से कि आप यहाँ विराजिए, आप यहाँ रहिए, निश्चिंत रहिए, ये अभयदान की श्रेणी में आता है। अगर साधु यहाँ विश्राम कर रहा है तो उसको जंगली जानवरों का या अवैध तत्वों का, अनैतिक लोगों का कोई भय नहीं रहेगा। एक तरह से एक आपने जो दान किया है वो अभयदान की श्रेणी में। अभय मतलब उन्हें कोई भय नहीं है, क्योंकि उससे आपको तो अथाह पुण्य का अर्जन हो रहा है। भागवत कथा से लाभ होते हैं इस तरह की सेवा के। तो
राम कथा जैसे लाभ होते हैं इस तरह की भक्ति के। अब साधु संग निश्चित हो गया, कोई भय नहीं है, तो ये अभय दान की श्रेणी में आ गए। अब समझ लीजिए कि ये वसति का दान में आ गए। आप यहाँ बैठिए, यहाँ आप साधना करिए, ये आए वसति का। वसति का मतलब रूम, कक्ष, कमरा, ये पुराना संस्कृत का शब्द हो गया वसति का। तो वसति का दान में आया। फिर कभी अगर हम आहार देने या फल वगैरह आहार में दिए तो आहार दान में आ जाएगा। और अगर हमारे पास कोई अच्छे ग्रंथ हैं और हमने ग्रंथ दिया तो वो ज्ञान दान में। अब आप ज्ञान दान तो कर ही रहे हैं, पूरे जूनागढ़ और आसपास के हजारों विद्यार्थी यहाँ से शिक्षित होकर निकले, आगे आगे बढ़े हैं। तो अच्छी संगति का अच्छा प्रभाव होता है। ये वही क्षेत्र है जहाँ से नेमिनाथ का जुड़ाव रहा, जहाँ से नारायण श्री कृष्ण का जुड़ाव रहा निरंतर। संगति का बहुत प्रभाव होता है। इस ग्रंथ का जिसका अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, इसका नाम मरण कंडिका है, मतलब मरने की कला, कैसे मरना चाहिए। सुरेश जी संघ में जो बहुत वृद्ध साधु थे उनको हमने प्रतापगढ़ राजस्थान भेज दिया। वहाँ पर एक इस टाइप का एक बड़ा विद्यापीठ कॉलेज, समझ लीजिए हमारी प्रेरणा से चलता है। अब हम यहाँ मरण कंडिका का स्वाध्याय कर रहे हैं कि जीवन का अंत कैसे होना चाहिए, जीवन भी अच्छे से अच्छा होना चाहिए। और मरते वक्त जो संथारा की बात आती है, जो संलेखना की बात आती है, जो समाधि की बात आती है, वो अब भले आधुनिक संसाधन का हम भी विरोध करते हैं, हमारे यहाँ भी कोई मोबाइल वगैरह वापरता नहीं है, लेकिन कभी कभी वो काम में तो आता है। तो तभी भैया जी आए और कहने लगे, महाराज जी वहाँ से सूचना आई है और एक माता जी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो आप आशीर्वाद दे दो। तो हमने इशारा किया कि फ़ोटो वाले पर आशीर्वाद नहीं देंगे, वीडियो कॉल पर नहीं देंगे, ऐसे ही कर देंगे। तब भी उनने कहा कि एक बार आप देख लो, और माता जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो हम निहार शुद्धि के हिसाब से खेत में गए और वहाँ पर उनने देखा कि सच में वो उल्टी सांस चलती, ऊर्ध्व सांस चलती है। जब मरने का वक्त होता है, शरीर छूटने का वक्त होता है, तो ऊर्ध्व सांस चलती है। ऐसे में डॉक्टर भले कितना ऑक्सीजन लगा के रखें, वो इंसान बचेगा नहीं। वो एक आयुर्वेद का सिद्धांत है, बॉडी का सिस्टम है। ऊर्ध्व सांस मतलब उल्टी सांस कि बाहर ही बाहर सांस फेंकता है बस। तो हमको समझ में आ गया कि इनका जो चेहरा देखा तो इनका लाश चल रहा। तो फिर हमने कुछ मंत्र सुनाए, नमोकार मंत्र सुनाया, आशीर्वाद दिया, सब संग सब चीज़ का त्याग कराया, अन्न पानी का त्याग कराया, विकल्पों का त्याग कराया। जो उनके पास एक साड़ी थी उसके अलावा उनकी पुस्तकों का सब चीज़ का त्याग कराया। और बस मुश्किल से 2 मिनट ही संबोधन दिया होगा, समाधि हो गई। तो कभी कभी साधन का सदुपयोग हो जाए तो इसको भी कई बार लेकिन लोग मजाक बना देते हैं। अभी पिछले दिनों एक और साधक थे जिनको हमने संलेखना समाधि के निमित्त से कहा कि भाई आप ये अमुक अमुक व्रत स्वीकार करो, और हमारे एक शिष्य वहाँ थे, उनके माध्यम से संस्कार के लिए हमने स्वीकृति दी। तो लोगों ने उसकी रील बना दी कि महाराज जी जो है मोबाइल पर दीक्षा दे रहे हैं, ऑनलाइन दीक्षा दे रहे हैं। लोग बहुत अब बात बहुत जल्दी करते हैं, आप कितने अच्छे हैं वो कम देखते हैं, आपसे इतनी सी चूक हुई, आप 5 महाव्रत पाल रहे हैं, आप पूर्ण ब्रह्मचर्य पाल रहे हैं, सब पाल रहे हैं, लेकिन कभी कोई माने। आप आम रूप में देखें तो स्त्री वर्ग सामान्य जनता में भी इतना प्यार, इतना श्रद्धा होती है कि मुनि महाराज चले जा रहे हैं और अचानक से पाँव में पड़ जाते हैं। अब कोई माँ पाँव में पड़ गई और उसका ही फोटो खींच लिया, लो महाराज जी ने महिलाओं को छू लिया महाराज। अरे भाई उसके भाव देखो, मुनिराज की तुम शांति देखो कि वो कुछ नहीं कह रहे, शांत बने हुए हैं, नहीं तो छू छू करेंगे तो उसको कैसा लगेगा। तो लोग जो है ना ऐसे मक्षिका व्रणमिच्छन्ति, मक्खियां जो होती हैं मक्षिका व्रणमिच्छन्ति, धनमिच्छन्ति पार्थिवाः।
एक नीति है, मक्खियाँ जो होती हैं व्रण चाहती हैं कि किसी को जरा सा फोला हो जाए, फफोला हो जाए और उसमें खून और पीप निकले, मक्खियों को वही चाहिए, उसके पूरी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, बस उसको उतना सा फुंसी पर से उसी पर कूदेंगी और उसी को खाएंगी। मक्षी का बण मिच्छन्ति धन मिच्छन्ति पार्थवा। ये जो राजा लोग होते हैं इनको धन चाहिए, आप किसी भी रूप से आप धन दो। और धार्मिका ज्ञान मिच्छन्ति, थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम, धार्मिका ज्ञान मिच्छन्ति, धार्मिक जो लोग होते हैं वो ज्ञान चाहते हैं, वो सेवा चाहते हैं। और शांति मिच्छन्ति साधवः, और साधु चाहते हैं शांति। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना वो शांत रहने देते हैं और ना शांत रहते हैं। हाँ, बोलते ना मोदी जी, ना खाएंगे और ना खाने देंगे। ऐसे कुछ लोग ऐसे होते, ना शांत रहेंगे ना रहने देंगे। क्या इलाज है इसका? तो जो भी है फिर भी अपने को पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। आज अनर्घमती माता जी का उत्तम समाधि मरण हुआ, पता पड़ गया था हमें, लेकिन बिहार था इसलिए आहार में कुछ त्याग कर उपवास करते हैं इस समय। जैसे संघ में अगर किसी का देह विसर्जन हुआ तो टोटल निर्जल उपवास होता है 48 घंटे का। जैसे कल आहार हुआ था, फिर आज हुआ। अगर हम आज उपवास करते तो आज ही आहार नहीं होता, पानी नहीं होता, कुछ नहीं होता। 48 घंटे बाद ही होना है, चाहे कितनी गर्मी हो चाहे कितनी सर्दी हो। तो फिर सबका विहार था, इसलिए पहले सूचना भी नहीं दी और फिर हमने अमुक अमुक वस्तु का त्याग कर दिया, अन्न का त्याग, एक अन्न का ग्रहण किया। तो इस तरह से कुछ त्याग हो गया, कुछ आहार हो गया। तो ये अच्छे संयोग में रहे तो उनका जीवन सुधर गया, मरण सुधर गया। इस ऐसे शास्त्रों के पढ़ने का ये फल होता है कि जीवन में शांति बनी रहती। लेकिन अगर गलत संगति हो जाए तो आदमी का क्या हाल होता है। इसमें एक छोटी सी कहानी आई है, इस टाइप की कहानी पंचतंत्र में भी आई है। लेकिन एक कहानी है कि उल्लू और हंस पक्षी, उल्लू और हंस पक्षी, ये उस संयोग की बात है कि उल्लू और हंस पक्षी, राजहंस की दोस्ती हो गई। उल्लू रहता था, जो ये द्वार होता है, राजद्वार, नगर का मुख्य द्वार होता है, उसमें घोंसला बना के रहता था उल्लू, और हंस रहता था पेड़ पर। दोस्ती थी तो एक दूसरे के यहाँ आना जाना रहता था। हंस को ऐसे लगता था कि दुनिया में सबसे अच्छा पक्षी यही होता है, लेकिन उल्लू तो उल्लू ही है। एक बार राजा की सवारी निकल रही थी, राजा वन विहार के लिए जा रहे थे, खुशी हंसी खुशी खेल कूद के लिए। और तभी उल्लू दक्षिण दिशा में आया, पेड़ पर बैठा और उसने आवाज निकाली। राजा को गुस्सा आया, इतना अच्छा कार्य के लिए हम लोग जा रहे हैं, मौज मस्ती के लिए, और इसने अपशकुन कर दिया। राजा तो राजा ही होते हैं। बाण निकाला, धनुष पे चढ़ाया और उल्लू तो उड़ गया, लेकिन हाँ, राजहंस भी उसके साथ वहीं बैठा था। बेचारा वो इंतजार में रह गया, बाण लगा हंस को और हंस मारा गया, उल्लू उड़ गया। ऐसे ही उल्लुओं की संगति करने वालों का हाल होता है। कमतर लोगों की, अपने से हीन लोगों की संगति मत करो। संघ में भी आपसे ज़्यादा अच्छे गुणवान साधु मिल रहे हैं, उनके पास ज़्यादा बैठो। गृहस्थों के पास ज़्यादा बैठोगे तो गृहस्थी जैसे विचार आएंगे, और श्रेष्ठ संतों के साथ बैठेंगे तो संतों जैसे विचार आएंगे। राजस्थान में एक मंत्री जी हर दूसरे तीसरे महीने हमारे पास आ जाते थे। तो एक बार उनने खुद ही सुनाया कि मेरे से किसी ने, पत्रकार ने पूछा कि क्या महाराज जी से आपका क्या लेना देना है, वो क्या जादू मंत्र देते हैं, क्या करते हैं। उनने कहा कि देखिए, जब मैं ज़्यादा बोझिल हो जाता हूँ या ज़्यादा विकार आते हैं तो मैं एक बार 2-3 महीने में चला जाता हूँ, तो मन के लिए बहुत संतोष मिलता है। मेरा एक तरह का मन का स्नान हो जाता है, इसलिए मैं जाता हूँ। तो निश्चित रूप से संतों की संगति, और आप तो खुद संत हैं, खुद बसंत हैं, फिर तो अच्छी संगति करो। धर्मात्मा जी मिल रहे हैं, उनका लाभ लो। अब अपन यहाँ पर देख रहे थे, एक विषय चल रहा है, संविघ्न परमाम कोटिम साधु संविघ्न मध्यगा
गंध युक्ति रवायाति सुरभि द्रव्य कल्पिताम। 363 नंबर का श्लोक। कि जिसे बनावटी गंध होता है, एक आजकल सिंथेटिक आर्टिफिशियल इस तरह की भी सुगंध होती है, एसेंस। हाँ, अभी तो ये कहने के लिए होता है, जैसे मैंगो जूस या फिर ये जो होता है ना शीशियों में जीरा पानी, नींबू पानी, सब अधिकतम एसेंस होते हैं, मतलब बनावटी होते हैं। तो कह रहे हैं कि बनावटी संसर्ग द्रव्य से, जैसे पहले ही कोई चीज सुगंधित है लेकिन उसे और बनावटी सुगंध मिला दी जाए तो सुगंध बढ़ जाती है, ऐसे ही धर्मात्मा मुनि पहले ही धर्मात्मा हैं और बड़े धर्मात्मा के सानिध्य में रहते हैं तो उनसे ज्यादा उनमें और सुगंध, जीवन में और चारित्र में निर्मलता पैदा होती है। शुद्ध ब्रह्मचर्य की साधना, शुद्ध आत्मानुभव की साधना जीवन में निश्चित रूप से आती है। ऐसे बैठे रहते हैं घंटों घंटों ध्यान में, बाहर का कुछ भी पता नहीं पड़ता है, सीधे तार परमात्मा से, आत्मा से, परमात्मा से जुड़ जाते हैं। इसलिए अब बातें करने वालों के पास बैठे हैं तो क्या करेंगे आप? बातें ही करेंगे, फिर अंतर्मुख नहीं हो पाएंगे। ऐसे एकोपि संयतो योगी वरम पार्श्वस्थ लक्ष्यता संगमेन तदीयेन चतुरंगम विवर्धते। एक भी संयत योगी है, एक भी अच्छा पक्का तपस्वी है तो कहते वो बढ़िया है। 1000 ढोंगियों से अच्छा एक सुंदर साधु, 1000 अविरतियों से अच्छा एक तपस्वी साधु। उसके संग से चारों अंगों की वृद्धि होती है। कौन से 4 अंग? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इनकी वृद्धि होती है, ज्ञान बढ़ता है। ज्ञानी के सानिध्य में रहेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, मोही के सानिध्य में रहेंगे तो मोह बढ़ेगा। आप अगर इधर उधर की किताबें देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, अखबार देख रहे हैं तो विकार आए बिना नहीं रहेगा। और अगर आप एकदम बीतरागियों के सानिध्य में तो निर्मलता आए बिना नहीं रहेगी। ऐसे बरम संयतता प्राप्ता। कितनी एक वो श्लोक आता था ना कि एक पुत्र होना ही अच्छा। हाँ बोलिए, श्लोक बोलिए। बरमे को गुणी पुत्रो पुत्रान्यपि शतान्यपि। हैं, एक गुणी पुत्र अच्छा है 100 पुत्रों की बजाय। देखो सिंहनी का एक पुत्र होता है लेकिन वो पूरे जंगल पर राज करती है, और गधी के 100 बच्चे हो जाते हैं लेकिन फिर भी उसको भारी ढोना है। इसलिए साधु एक ही अच्छा, बीतरागी, तपस्वी, निर्द्वंदी, ना कोई श्राप देना, ना कोई तमाशा करना, वो एक अच्छा तमाशा करने वाली 100 लोगों से